नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, चाहे वो एमपीपीएससी मेंस 2022 के बच्चे हों जिनका 8 जनवरी से 13 जनवरी तक मेंस है, चाहे जो बच्चे अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के स्टेज में हैं अर्थात जिनके 80 या 75 से ऊपर नंबर है, उन बच्चों की भी मेंस की तैयारी उन्होंने चालू कर दी होगी और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो बच्चे प्रीलिम्स से थोड़े से 50-50 में है या फिर किसी कारणवश नंबर में कमी है, तो उन बच्चों की भी तैयारी अब आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब इसी कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बाद में मुख्य परीक्षा आपकी जो होती है यही आपकी मेन परीक्षा होती है और इस मुख्य परीक्षा में पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो 2022 के बच्चों के लिए आपको पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है जो मैं आपको यहां पर बता रही हूं। ये वीडियो 2023 का बच्चा जो मेंस की तैयारी कर रहा है उसको भी देखना है और इन बातों को ध्यान में रखना है, लेकिन विशेषकर 2022 एमपीपीएससी मेंस के बच्चों को इन टॉपिक को पढ़कर जाना ही है जो मैं अभी बता रही हूं, या थोड़ा सा ये मेरे अकॉर्डिंगली मेंस को कौन कौन से टॉपिक में आपको ज्यादा ध्यान देना है या आप कैसे पढ़ें लास्ट दिनों में कि आपके नंबर ज्यादा आ सके, इन पर आज मैं बात करने जा रही हूं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि रुचि धर्मन पाठशाला पे पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का पूरा कोर्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप वहां से उच्च गुणवत्ता के साथ में एप्लीकेशन से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरे 300 नंबर की तैयारी एमपीपीएससी मेंस की कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एमपीपीएससी मेंस 2022 और 2023 के बच्चों के लिए रुचि धर्मन पाठशाला में मैराथन क्लास आ रही है 28 तारीख को एमपीपीएससी मेंस के लिए पेपर नंबर 5 के लिए, पेपर 5 की, और 30 तारीख को आपको पेपर नंबर 6 की मैराथन क्लास दी जा रही है। तो आप देखना ना भूलें मैराथन क्लास को, यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन कराया जाएगा और ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि एक ही क्लास में आपको बहुत जल्दी आपका पूरा एमपीपीएससी मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का रिवीजन मिल जाएगा और हम उस मैराथन क्लास में उन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे जो आपके मेंस के एग्जाम के लिए क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। और डिटेल तो रुचि धर्मन पाठशाला में पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का पूरा कोर्स अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको 2022 के मेंस के लिए कहां पर ज्यादा ध्यान देना है और कौन से तथ्यों को पढ़ना है। आप सभी जानते हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 5 में टोटल जो आपके प्रश्न आते हैं वो 8 प्रश्न आते हैं। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 8 आते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसका जो अंक निर्धारित किया गया है वो टोटल जो अंक निर्धारित किया गया है वो 200 अंक निर्धारित किए गए हैं और जो प्रश्नों की संख्या निर्धारित की गई है वो है 8। सिर्फ 8 प्रश्न आते हैं। अगर आप इनको देखो तो प्रश्नों का क्रम क्या होगा ये भी एमपीपीएससी ने निर्धारित करके रखा है। तो एक बार क्विकली आपको ये बता दूं, ठीक है, आपको वैसे तो पता होगा लेकिन आप जानते हैं कि पहला जो आपका प्रश्न होगा वो शॉर्ट होता है, लघुत्तरी प्रश्न होता है, 3 नंबर का एक प्रश्न आता है 75 अंकों का और यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एमपीपीएससी मेंस के पेपर नंबर 5 में। तो जो बच्चा 2022 का मेंस देने जा रहा है उसको पूरी पकड़ बनाकर रखनी है 3 मार्कर में, याद रखिए। वास्तव में ये 3 मार्कर बोलने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन बनेंगे तभी जब आपने पूरा अपना संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट कर लिया हो, तभी बनेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने सिलेबस में कहां से 3 मार्कर बन सकते हैं तो आप रुचि धर्मन पाठशाला की आंसर राइटिंग वाली प्लेलिस्ट में देखिए या टेस्ट सीरीज में मैंने लगभग 200 से ज्यादा 3 मार्कर आपको दिए हैं।
लगभग 200 3 मार्कर अगर आप YouTube में भी खंगालेंगे तो 3 मार्कर हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको लिखने का पैटर्न बताया। अगर आपने टेस्ट के भी 3 मार्कर लगाकर चले गए तो यकीन मानना आपको वो 3 मार्कर रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि 3 मार्कर की हम अभी 10 दिन में मैराथन क्लास लाएं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत लग रही है तो मैं 3 मार्कर की सीरीज भी लेकर आ जाऊंगी, लाइव आंसर राइटिंग हम कर लेंगे अगर रिक्वायरमेंट है तो। अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि मैम रहने दो इसी से काम हो जाएगा तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन आता है अलंकार का। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अलंकार वाले पोर्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप देखो अलंकार और 3 मार्कर बस आप कर लेते हो तो आपके यहाँ पर 85 नंबर वैसे ही हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अनुवाद वाला सेक्शन, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है 35 नंबर के लिए लास्ट दिनों में, ठीक है, बिल्कुल स्किप कर सकते हो। लेकिन यदि आपने प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली देखी हुई है, ठीक है, इसको अनुवाद वाले सेक्शन को मैं बोल रही हूँ 3 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। मैं आपको लास्ट में एक बार क्विकली और बता दूंगी कि कहां पर ज्यादा फोकस करना है। अनुवाद में अभी आपको अंग्रेजी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अभी आप टेंसेस पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, नहीं। आपको अब स्मार्ट वर्क करना है कि राम बाजार जाता है, मोहन खाता है, सीता नाचती है, ये सेंटेंस आप टूटे फूटे कर लोगे, तो इसको छोड़ दो। जो अंग्रेजी भाषा के रूल पर बेस्ड है इनको छोड़ दो, ये टूटी फूटी आप कर लोगे, ठीक है। अभी आपको जो ध्यान देना है वो है कि अंग्रेजी के जो लोकोक्ति मुहावरे वाले शब्द हैं ये भी थोड़े कम ही आते हैं, लेकिन लोकोक्ति मुहावरे अंग्रेजी के नियम पर बेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखते हुए जाए, जो डेली रोजमर्रा की लाइफ में आप यूज करते हैं केवल वो। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो प्रशासन में प्रयोग में लाए जाने वाले वाक्यांश, प्रशासनिक वाक्यांश जो थोड़े से ग्रामेटिकल रूल से अलग जाते हैं, आप प्लीज उनको रट लीजिए। पिछले बार का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए आप, 3 क्वेश्चन या 2 से 3 अनुवाद के हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में, मैं बात कर रही हूं दोनों में ही, प्रशासनिक पारिभाषिक वाक्यांश के आए थे, या जैसे आप नेमी टिप्पण के रूप में देखते हैं, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि नेमी टिप्पण के प्रश्न यहां पर आए थे और मैंने इनकी पूरी आपको पीडीएफ देकर रखी है, प्लीज इनको याद करके जाना। तो अनुवाद में यहां पर आप अपना कमांड करें, इसके अलावा अनुवाद को स्किप कर दें, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी आपको परेशान कर सकता है। अब आता है संधि, समास और विराम चिन्ह। प्लीज इस चीज को अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएं, ग्रामेटिकल रूल पे बेस्ड है, नंबर यहां से आपके नहीं कटना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न आता है ये वाला पूरा, ये इतना बड़ा पोर्शन है और आपको नंबर देगा कितने, 20। तो इस पर थोड़ा सा अभी होल्ड रखें, ठीक है। 2 नंबर का एक प्रश्न है और इसको डेली पढ़ना है, डेली, क्योंकि एक दिन आप जाओगे और बोलोगे कि मुझे अगर आप आज वीडियो देख रहे हो, आज से भी अगर आप 10 दिन पढ़ते हो और 10 जो शब्द है डेली याद करते हो हर एक टॉपिक के, तो मोर देन इनफ शब्द आपको याद हो जाएंगे। और ये रिवीजन पे ही बेस्ड है, इनको अलग से मत करो, डेली 5 से 10 मिनट पढ़ोगे बस बोल रही हूं, तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक दिन में नहीं किया जा सकता तो डेली में कर दीजिए। अपठित गद्यांश, पल्लवन और संक्षेपण, ये एक बार अगर आपने समझ लिया तो ये आपको बन जाएंगे, क्योंकि इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है, केवल प्रैक्टिस और समझना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें कैसे स्मार्ट वर्क करना है पल्लवन, संक्षेपण और अपठित गद्यांश में। इसमें फुल आउट ऑफ फुल नंबर लिए जा सकते हैं क्या, नहीं, पल्लवन और संक्षेपण में बिल्कुल नहीं लिए जा सकते, लेकिन अपठित गद्यांश में 20 जो नंबर है, 20 में से 20 नंबर लिए जा सकते हैं। इसको अटेम्प्ट करने का ट्रिक मैंने टेस्ट सीरीज में आपको बताया हुआ है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे कोर्स को ज्वाइन अभी आप देख नहीं पाओगे, तो टेस्ट सीरीज को बस देख लो आप, कि वहां पर जो जो मैंने स्मार्ट वर्क करने को आपको बोला है, आप वो स्मार्ट वर्क कर लोगे तो आप यहाँ पर 150 से अब नंबर 200 में से ले लोगे। तो ये आपका सिलेबस था,
इस तरीके से मैंने कुछ चीजें बताई। अब लास्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा तो आपको टाइम नहीं है अभी, तो लास्ट में मैं आपको बोलती हूं कि पेपर 5 में आपको किन किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, जहां से आपके प्रश्न गड़बड़ हो सकते हैं। दो पोर्शन में मैं बांट दे रही हूं पेपर 5 को। एक वो जो प्रैक्टिस पे बेस्ड है, और आपका देखना इससे आपका पूरा डर भाग जाएगा, पूरा डर, यकीन मानो। जो प्रैक्टिस पे बेस्ड प्रश्न है वो कौन कौन से प्रैक्टिस पे बेस्ड हैं, वो है, या जिन पे आपको कमांड करनी है, वो है अपठित गद्यांश, ठीक है, पल्लवन और संक्षेपण। इनको केवल प्रैक्टिस कर ले। अपठित गद्यांश तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो देखो, इसमें रटना कुछ भी नहीं है आपको, इस वाले पोर्शन में कुछ भी रटने का है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसको प्लीज एक बार अटेम्प्ट करने की ट्रिक देख कर जाए। तो कितने नंबर कवर हो गए आपके? देखो 40 नंबर। तो ये 40 नंबर अलग कर दो, सिर्फ समझने के 40 नंबर पकाओ, ठीक है। अब 40 में से एटलीस्ट 30 तो ला सकोगे, तो 30 नंबर चलो मैं इसके लिख दे रही हूं, आराम से आएंगे बेटा 30, ठीक है। और अगर अच्छे हैं तो उससे ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन 30 मैं मान के चल रही हूं। अब आपको जो कमांड करनी है ना, मैं केवल आपको 4 टॉपिक बता रही हूं। कौन कौन से 4 टॉपिक? इससे आपके 3 मार्कर भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। संधि, समास, विराम चिन्ह, ये 3, और इसके साथ में प्लस कर दीजिए अलंकार। ये 4 टॉपिक, केवल पूरे सिलेबस का 4 टॉपिक बता रही हूं। डायरेक्ट जो आपको अभी विशेष ध्यान देना है, ठीक है। डायरेक्ट इससे अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, तो ये डायरेक्ट आना है संधि, समास और विराम चिन्ह कितने नंबर का? 20 नंबर का। और अलंकार कितने नंबर का आना है? 10 नंबर का, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो संधि, समास, विराम चिन्ह 20 नंबर का और अलंकार 10 नंबर का, टोटल आपके 30 नंबर यहां से तो डायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट 30 नंबर आपके ये कवर कर रहे हैं। इसके अलावा यही टॉपिक 3 मार्कर में आप उठाकर देख लो। 3 मार्कर में अगर ये 5 से 6, 5 प्रश्न तो मिनिमम लिख कर ले लो, डायरेक्ट इनडायरेक्टली कवर करेगा। तो 5 दिया, 15 नंबर वहां के हो गए। तो लगभग 45 नंबर आपके केवल 4 टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो प्लीज इनको रिवाइज करके जाना। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका काम हो जाएगा अभी ये। और इसके बाद में वोकैबुलरी, ये चीज याद रखना। बाकी तो फिर ये विलोम, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीजें आप करते रहोगे। तो अंतिम दिनों में आपको कुछ चीजों को ऐसे करना है जिससे आपका 3 मार्कर भी कवर होगा। और एक और ब्रह्मास्त्र बोल रही हूं, ये जो 75 नंबर के 3 मार्कर हैं, इनमें से आज का वीडियो याद रखना या इसका स्क्रीनशॉट बनाकर रख लो। लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले लिखा अलंकार, 3 नंबर में प्रिपेयर करो। अलंकार किसे कहते हैं? दूसरा, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार किसे कहते हैं? रूपक किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? 3-3 नंबर में। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार में अंतर, ठीक है। अनुवाद किसे कहते हैं? अनुवाद का क्या गुण होता है? अनुवाद का उद्देश्य क्या होता है? अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं? ये सारी चीजें आपको सिर्फ सिलेबस से याद होनी चाहिए। किससे याद होनी चाहिए? सिर्फ सिलेबस से। 3 नंबर में संधि किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? संधि और समास में अंतर, संधि के नियम, समास के नियम। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? अभी इसके अंदर डीपली पढ़ने नहीं बोल रही हूं, सिर्फ यहां पर आपकी कमांड होना चाहिए सिलेबस में। दूसरा बोल रही हूं, 3 नंबर में याद करो, क्या? प्रशासनिक, पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं? मुहावरे किसे कहते हैं? कहावत किसे कहते हैं? क्या कहावत और लोकोक्ति एक ही है? लोकोक्ति मुहावरों में अंतर, कहावतों में अंतर, अंतर वाली भी चीजें यहीं कवर करना। विलोम शब्द किसे कहते हैं? अनेक शब्द के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? तत्सम किसे कहते हैं? तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम तद्भव में अंतर। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? मानक शब्द किसे कहते हैं? अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? पल्लवन किसे कहते हैं? संक्षेपण किसे कहते हैं? पल्लवन और संक्षेपण में अंतर। दैट्स इट। इतने 3 मार्कर कर लो, इतने 3 मार्कर। वीडियो आज का याद रखना और मैडम की बात याद रखना। अगर इसमें से प्रश्न रिपीट नहीं हुआ तो आप देख लीजिएगा।
ठीक है, इतना तो आप मेरे ऊपर यकीन रखिए कि अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है और हिंदी आपको नहीं पढ़ना है तो आप इतना कर लीजिए। ये एनालिसिस मेरे तरफ से हुआ कि आपको जो 4 टॉपिक हैं इन पे प्लीज कमांड रखना है। संधि, समास, विराम चिन्ह और अलंकार। अनुवाद के लिए डरे मत। अनुवाद के लिए फिर से बता रही हूं, अगर आप अभी टाइम है और आपने पूरी हिंदी पढ़ ली है तो अनुवाद के लिए केवल आप प्रशासनिक वाक्यांश याद करके चले जाएं। और प्रशासनिक वाक्यांश मैडम कहां से मिलेंगे, और इसके साथ लोकोक्ति मुहावरे बस मजे मजे से वीडियो देख लो, मैं डाल रही हूं लोकोक्ति मुहावरे के अभी जितने पॉसिबल हो रहे हैं मुझसे मजे मजे में। ठीक है, अदरवाइज डेली रोजमर्रा की लाइफ में जो लोकोक्ति मुहावरे बोलते हो बस उसका अंग्रेजी याद रखना, क्योंकि उसमें ग्रामेटिकल रूल विल बी नॉट फॉलोड। ठीक है, अनुवाद है तो अनुवाद में बोल दो, उसमें ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं होते हैं। प्रशासनिक पारिभाषिक वाक्यांश में प्रशासनिक शब्दों की अंग्रेजी ढूंढते रह जाओगे, मिलेगी नहीं, तो ये वाक्यांश याद करके जाना है और अपने ऊपर यकीन रखना है। बेटा बार बार बोल रही हूं कि हिंदी का पेपर आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है। आप चूंकि इसकी तैयारी कम करते हो, पहली बात, इसलिए आपके नंबर यहां पर बेमतलब में कटते हैं। दूसरी बात, ये पेपर होता है लास्ट में और तब तक आप अपना मोटिवेशन जो है, ठीक है, अपना जो बोलना चाहिए जोश है, वो कहीं ना कहीं क्या कर देते हो, हल्का सा कम कर देते हो। और लास्ट में होने के कारण थोड़ी सी आपको शारीरिक थकान और मानसिक थकान का भी सामना करना पड़ता है, जिस कारण ये जो प्रश्न पत्र है आपका 300 नंबर का पूरा 5 और 6, ये यहाँ पर जितने नंबर आपको दे सकता है ना, उससे आप कम नंबर लेते हो। तो मैं बस यही कहूंगी कि स्मार्टली इस पेपर को पढ़ें। मैंने पूरा फुल वीडियो बनाकर रखा हुआ है इसका। अभी मैंने केवल जिन जिन तथ्यों पर आपको ध्यान देना है वो बोला है। पूरा फुल कोर्स हमारा रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज अकेला देख लेते हो तो उसमें से ही पिछले बार प्रश्न रिपीट हुए थे, इस बार भी रिपीट होंगे। और मैंने ऐसी आंसर राइटिंग में इवन 11 डे चैलेंज में मैंने 2 बार हिंदी को कंप्लीट किया है 11 लेक्चर में अकेले बस। तो आप वो देखेंगे भी तो आपको अभी अंतिम दिनों में भी बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। अदरवाइज जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इन टॉपिक को तो आपको पढ़ के जाना ही है। अगर आप चाहते हो कि पेपर 6 में या 1 से लेकर पेपर 6 में पूरे मेंस में किन किन पेपर में कहां कहां पर ध्यान दिया जाए या कहां से प्रश्न बनने की संभावना अधिक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं दूसरे पेपर के लिए भी वीडियो लेकर आपके लिए आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। आपने सब रिवीजन किया हुआ है, बस अपने ऊपर विश्वास रखने का खेल है कि मुझे सब याद है। आपके साथ सब अच्छा होगा और मेंस भी अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।